देखिए, भूख हड़ताल जो हमारी चल रही है वो सरकार की एक तुगलकी फरमान उन्होंने हमारे खिलाफ सुनाया है। उन्होंने एक प्रपोज बिल हमारे सामने पेश किया है। उस प्रपोज बिल में उन्होंने वकीलों को बांधने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि यदि वकील हड़ताल करेंगे तो वकीलों के खिलाफ मिसकंडक्ट लगा के उनके लाइसेंस को रद्द करने का काम करेंगे। वकीलों के जो संस्था होती है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। वो हमारे जो लीडर हैं, जो सीनियर्स हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, वो इलेक्शन लड़के उसमें इलेक्ट होते हैं और वो फिर हमारे बॉडी को गवर्न करके उसको चलाते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है उस बिल में कि वो अपने लोगों को उस ऑटोनोमस बॉडी के अंदर भेजेंगे और उसके अंदर उनको इंक्लूड करवाएंगे, ताकि कल को यदि किसी प्रकार का कोई मिसकंडक्ट होगा तो वो उसको हमें पेनलाइज कर सके। ये बात हमें मान्य नहीं है, क्योंकि वकीलों की कोई सैलरी नहीं होती, वकील का कोई स्टाइफंड नहीं होता, वकील का कोई बीमा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वकील को कोई ऐसा लाभ नहीं मिलता कि वकील सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करे। वकील कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगा। हमारा यहाँ पर धरना देने का एक यही कारण है कि हमारी जो बॉडी है वो स्वतंत्र रूप से ऑटोनोमस है, तो ऑटोनोमस ही रहनी चाहिए, मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली चलाना चाहती है, उस मोनोपोली को हमें बर्दाश्त नहीं और हम उस मोनोपोली के विरुद्ध हैं। जो एक बिल आया है वो बिल, उसमें ये भी कहा गया है कि यदि वकील मुकदमा लड़ते लड़ते किसी प्रकार उसमें निष्फल हो जाता है तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। आप ये बताइए कि वकील किसके लिए मुकदमा लड़ते हैं? वकील समाज के लिए मुकदमा लड़ते हैं। दो पक्ष यदि लड़ेंगे तो एक ना एक तो हारेगा, एक जीतेगा। तो ये कौन सा तरीका है कि वो पेनलाइज करने की बात कर रहे हैं 3 लाख रुपए तक? तो ये जितना भी उन्होंने पैटर्न रचा है बिल के नाम पे, ये बिल बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हमें संसद का घेराव करना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। अभी हम आमरण अनशन पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे, हम उसके लिए भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें और अपने भाई इसमें जोड़ने पड़े, बहनें जोड़ने पड़े। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा हमें आदेश दिया गया है, हमें डायरेक्शन दी गई है कि हमें स्ट्राइक करनी है। इसलिए हम अपने कानूनी कार्य से विरत हैं और इसी तरीके से हम अपनी स्ट्राइक को चालू रख रहे हैं। एक हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर प्रशासन या हायर अथॉरिटीज या गवर्नमेंट एजेंसीज हमारी बात नहीं सुनती हैं तो पीसफुल तरीके से हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं। हमारे उस राइट को भी ये खत्म कर रहे हैं इस बिल से, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, और उस प्रपोज बिल का जवाब हम हड़ताल करके ही दे रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि लंबे समय से हम सब वकीलों की मांग रही है वो थी वकील सुरक्षा कानून लाने की। और अगर आप देखेंगे तो हमारे 2 जो मौजू हैं, अगर पीछे आप देखें तो पहला तो हमारा मौजू यही है कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो आया है उसको सरकार वापसी ले, और दूसरा वकील सुरक्षा कानून लाए। इसी मुद्दे पे मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आए दिन वकीलों पे घटना होती है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है कि जो वकीलों पे क्राइम हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, हमारे संगठन मांग कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लाती है तो क्या लाती है? आपका वकील अधिनियम 2025, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं थी। और ये बिल इतना ज्यादा जो है खराब बनाया गया है, और साथ साथ हमारे जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे देश चलता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी वॉयलेट करता है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे वॉयलेट कर रहा है? जैसे हमारे दीपक सर ने बताया कि हमारा राइट टू असेंबल जो राइट है वो वॉयलेट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) है, उसमें 1A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और राइट टू असेंबल है 19(1)B के अंदर में, पीसफुली विदाउट आर्म्स। और हम वकील कभी आर्म्स लेके नहीं खड़े होते, हम वकील हमेशा कलम लेके पीसफुली खड़े होते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे महिलाएं भी हैं और हमारे साथी भी हैं, वो सब पीसफुली खड़े हुए हैं। यही हमारा राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन का राइट है। और जो राइट गवर्नमेंट हमारा कर्व करना चाहती है, क्यों कर्व करना चाहती है? क्योंकि उसे एग्जीक्यूटिव मशीनरी से जो है हमारा दमन करना है। हमारा ही दमन नहीं करना, समाज के अन्य वर्गों का भी दमन करना है। और अगर वो दमन करेंगे तो कौन खड़ा होगा उनके लिए? उनके लिए वकील खड़ा होगा। आज भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर हमारे अगेंस्ट में कोई काम होगा तो सरकार क्या चाहती है हमसे? हम भी जो है लिटिगेंट की तरह पे जो है केस लड़े सरकार के खिलाफ में, 5-5 साल हम लोग जो है धक्के खाएं, जहाँ जुडिशियल सिस्टम में इतनी कमियां हैं कि एक लिटिगेंट जो है 5-5, 10-10 साल से लड़ रहा है। तो आप चाह रहे हो कि हमारे पास में कोई रेड्रेसल मैकेनिज्म तो है ही नहीं, तो आप चाह रहे हो कि हम भी लिटिगेंट की तरह पे जो है कोर्ट में 5 साल केस करे।
वकील के पास सिर्फ यही तरीका है, अगर एग्जीक्यूटिव मशीनरी हमारे खिलाफ कोई काम कर रही है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हमारे खिलाफ काम कर रही है, तो हम हड़ताल के जरिए जो है अपनी बात को रखते हैं और कई हद तक में हमारी कामयाबी उससे ही है। और सरकार को इसी चीज से प्रॉब्लम है, तभी वो हमारे हड़ताल का अधिकार रोक रही है, हमारी ऑटोनोमस बॉडी में हस्तक्षेप कर रही है, ताकि कल को जो है उन्हीं के जो प्यादे हैं हमारी बॉडी में एंटर होके हमारी मुखबरियां भी कर सके और हमारे आंदोलनों को या हमारे जो मुद्दे हैं उसको भटका सके। क्योंकि सरकार ने इस बिल में पहली बार सिर्फ इस बात का जिक्र करेगा कि 3 मेंबर वो मनोनीत करेंगे। इससे पहले हमारे जो अन्य साथी ने बताया कि जो मेंबर होते थे वो इलेक्टेड होते थे, लेकिन इस बार जो प्रावधान ये लेके आया वो 3 मेंबर जो है उनके खुद के मनोनीत होंगे। वो जो 3 मेंबर होंगे आखिर वो किसकी बात बोलेंगे? वो तो सरकार की बात बोलेंगे, हमारे वकीलों के मुद्दे की बात क्यों ना बोलेंगे। तो इसी से मैं अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करता हूं और सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाता हूं कि वकील अधिनियम जो आप कानून लेके आए हो, आपको वो सारे प्रावधान जो वकीलों के हितों के खिलाफ है वो सरासर आपको जो है वापस लेना होगा। नहीं तो ये धरना 30,000 से होते हुए अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में पहुंच चुका है और साथ साथ जो है भारत के प्रत्येक कोर्टों में लगातार फैल रहा है। वेस्ट बंगाल, सोनीपत, यूपी का, हरियाणा का, ऑलमोस्ट हर बार एसोसिएशन का हमारी तरफ फेवर आ चुका है। और देश का वकील चुप नहीं रहने वाला, देश का वकील सड़कों तक भी जाएगा और जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट का भी घेराव होगा। त्यागी है, मैं 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। एक्चुअली एक बिल पास होता है जिसका कुछ पता नहीं कि वो किसने बनाया है, ना ही उसमें बीसीआई को इन्वॉल्व किया गया, ना ही उसमें बीसीडी को इन्वॉल्व किया गया और ना ही कमेटी से बात की गई। जैसे विचार लेते हैं वो विचार जो नियम के अनुसार होता है वो नहीं चले और उस बिल में इतनी खामियां हैं जिससे ऑल इंडिया लेवल पर वकीलों में उबाल आ गया है। हर वकील में आक्रोश है कि सरकार ने बिना विचार विमर्श के कैसे ये बिल पास कर दिया। इसी के लिए हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चल रहा है और सिर्फ हमारी दिल्ली की सिर्फ इस कोर्ट में नहीं है, हमारी ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल रहा है। दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार को हमारी मांग को मानना होगा। इसीलिए आज हम सुबह से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और ये भूख हड़ताल इस तरह जारी रहेगी जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बिल हम सब एडवोकेट के खिलाफ है। इसमें ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि सरकार हमें मॉनिटर करना चाहती है और हम सरकार से मॉनिटर नहीं हो सकते क्योंकि वकील किसी का गुलाम नहीं है और ना ही वकील के कभी किसी का गुलाम बनेगा। तो सरकार को हमारी बात माननी होगी, इस बिल को वापस लेना होगा और हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट देना ही होगा। वरना तब तक हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, इसी तरह से हमारा ये अनशन चलता रहेगा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, अन्यथा एडवोकेट अधिनियम जो है, अधिवक्ता अधिनियम 1961, उसमें संशोधन कर रही है धारा 4 में, धारा 35A में, धारा 24A में। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रक्रिया है उसमें वो उस प्रक्रिया को वो अपने हाथों में ले लें। किसी भी प्रकार का संवैधानिक अधिकारों के लिए अगर हम कोई बात उठाते हैं या आंदोलन करते हैं तो उसको वो अवैध घोषित कर दें। इस तरह से जो उनकी व्यवस्था है, हर हालत में एडवोकेट्स एक्ट को अपने चंगुल में लेने की व्यवस्था है, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट जब 1961 में बना था तो सरकार के अधीन नहीं है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ यूपी, और उसको हम अपने स्वेच्छा से उसका सम्मान करते हैं, परिपालन करते हैं। वहीं सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अमरेश पाल सिंह का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ऐसा है, केंद्र सरकार एक अधिवक्ता संशोधन बिल ला रही है। 1961 का एक जो एडवोकेट एक्ट था उसमें संशोधन कर रही है। संशोधन में उसने कुछ ऐसी चीजें डाली है, 4-5 ऐसे बिंदु उसमें डाले हैं जिससे कि क्या है कि न्यायपालिका निरंकुश हो जाएगी। न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। यह अधिवक्ता ही जो है ये न्यायपालिका को भी बांध के रखता है। कानून में इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। जब बाबा साहब ने ये कानून बनाया था तो सब पे अंकुश लगाने के हिसाब से कानून बनाया था कि जिसमें कि कोई भी आदमी स्वतंत्र न रहे और सब पे कहीं न कहीं वो रहे। आज जो ये कानून में 5-6 संशोधन किए जा रहे हैं, इससे क्या है कि जुडिशरी को फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। जुडिशरी निरंकुश होगी, आम जनमानस को न्याय नहीं मिलेगा। कोई भी जब भ्रष्टाचारी जज होगा उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाने वाला होगा। सिर्फ अधिवक्ता ही एक ऐसा था जो भ्रष्टाचारी जज के खिलाफ आवाज उठाता था, कोर्ट का बहिष्कार करता था और वो जज अपनी आदत सुधारता था और फिर उसको
सही काम करने का अवसर दिया जाता। लेकिन जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि अधिवक्ता संशोधन बिल में एक धारा है 35 से, उसमें कहा गया है कि आप अपना निजी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जबकि ये कानून में हम लोगों को सबको, हर व्यक्ति को, हर जनमानस को राइट है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक अपना जो है प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन हमको प्रोटेस्ट से रोक दिया गया है कि अगर आप कोई भी हड़ताल या कार्य बाधित करेंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस चलेगा और उसके आप दोषी पाए जाएंगे तो आपको सजा का प्रावधान